हैं न्यूज़ 360 में हूँ आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, कराची बराए नाम मेगा सिटी रह जाने वाले कराची की एक और खस्ता हाल, परेशान हाल, तबाह हाल शुदा रोड पर इस वक्त घुटनों घुटनों गटर के पानी में मैं और मेरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। कराची के इलाके गुलज़ार हिजरी 33 का ये इलाका लगता है। इस वक्त यहाँ रोड की क्या सिचुएशन है, दोनों अतराफ में जो है वो गटर का पानी मौजूद है। हालिया होने वाली बारिशों के बाद जिस तरह हुकूमत की तरफ से बड़े बड़े दावे, वादे और ऐलानात किए जाते हैं जिस पर कोई अमल दरामद नहीं होता, जिस तरह हुकूमतों की जानिब से कहा जाता है कि बेहतरीन जो है वो जनाब अपने नकासियाब का इंतज़ाम कर दिया है। मैं अपने कैमरामैन से भी दरख्वास्त करूँगा कि एहतियात से ज़रा काम करते हुए रोड की ये सूरत हाल आपको दिखाए कि नकासियाब के लिए यहाँ बेहतरीन ये इंतज़ाम किया गया है कि जनाब रोड को जो है वो बीच में से तोड़ के 2 टुकड़े कर दिया गया है। मेरे दाएं जाने जिस तरह आप लोग देख सकते हैं कि वाइट हाउस सोसाइटी और दीगर यहाँ पे आगे चल के पाइनियर सोसाइटी मौजूद है, जहाँ पर करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के जो है वो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़, बंगले मौजूद हैं, दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं। लोग जो यहाँ पर ये सोच के घर बनाते हैं कि यहाँ पर अपनी ज़िंदगी सुकून से बसर करेंगे, उन लोगों का यहाँ पर क्या हाल है, किन मुश्किलात से वो दो चार हैं। आगे आने वाले दिनों में जिस तरह इलेक्शन भी हैं, हुकूमतों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ है ये इस वक्त सिचुएशन आप देख रहे हैं, आप लोग, ये पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और ये पानी का लेवल कम होने का नाम नहीं ले रहा। लोग आते हैं अपने अपने झंडे लहरा कर, यहाँ पे गड़ा खोदा, वहाँ गड़ा खोदा और चले गए। यहाँ इन सोसाइटीज़ के अंदर करोड़ों रुपए की मालियत की सोसाइटी है और इस वक्त यहाँ सिचुएशन ये है कि आप घर के बाहर नहीं निकल सकते। जो सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटर साहब जाते हैं चुंदरीगढ़ रोड पे, शारा फैसल पे, और वहाँ जाकर ये दिखाते हैं, देखें जी शहर साफ़ है। शहर वो नहीं है, शहर ये है। और यहाँ पर आकर अगर ये हालत देखें, आप आगे तक चले जाएं, PCSIR और ये सारी सोसाइटीज़ जो है पानी में डूबी हुई हैं, तो किसी किस्म का कोई पुरसाने हाल यहाँ पर कोई नहीं है कि यार आके यहाँ कोई देखे, कोई हाई लेवल की कोई मैनेजमेंट यहाँ पर आए, यहाँ आकर देखे कि यहाँ हाल क्या है, इसका हल क्या है। नाले भरे हुए हैं, नालों में कोई निकासी नहीं है, पानी जा रहा है, रिटर्न होकर वापस आ रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं कि ये नाला इन्होंने यहाँ पर मेन होल जो है उसको खोला है, वो ओवरफ्लो होके रिटर्न होके आ रहा है। और यहाँ पानी का लेवल देख लें, लोगों की गाड़ियाँ जो हैं उसकी बर्बादी हो गई, घरों में पानी आ गया है। यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है, किसी किस्म की कोई आके ये पूछे तो सही भाई कि हो क्या रहा है। अब वोट लेने के टाइम आएगा तो सब आ जाएंगे और इसके बाद फिर गायब। सर, वोट की जिस तरह आप बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में बल्दियाती इलेक्शन है 2 से 3 दिनों में, तो किसको वोट देंगे? सिंध हुकूमत भी बड़े बड़े दावे करती है, इमरान खान साहब भी जो हैं 2 से 3 हल्कों से नामजद हैं। किस पे यकीन है अब? ये यकीन जो है ना सिर्फ एक पर है, हल सिर्फ एक ही है, वो है GI। जो हमने देखा सबको आजमा लिया ना, PTI को भी आजमा लिया, पीपल्स पार्टी आ गई, सब आ गए, लेकिन उनके पास वसाइल ना होने के बावजूद भी वो ये काम कर रहे हैं। इस वक्त आते हैं, देखते हैं, पूछते तो हैं कम अज़ कम आगे वही क्या हाल है। कुछ कर नहीं सकते लेकिन कम अज़ कम दाद रसी करते हैं। तो इस दफ़ा तो हमने सोचा है कि तब्दीली आनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ये बात बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्योंकि दिल भरा हुआ है तो हम ज़रूर ये करेंगे कि इस दफ़ा कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला मदद फरमाए। तो GI को इस दफ़ा हमने सोचा वो। ठीक है, हमें पता है सब आप लोग पैसे खाते हैं, मसला नहीं है भाई, खाने हैं तो लगाने भी हैं। कम से कम थोड़ी सी शर्म आया हो, ठीक है। आपने भी मरना है, हमने भी मरना है, ठीक है। आप भी कब्र में चले जाओगे, हम भी कब्र में चले जाएंगे। ये पैसा आपके लिए भी फजूल है और मेरे लिए भी फजूल है, ठीक है। वक्त की ज़रूरत है, आप लोगों की भी वक्त की ज़रूरत है, हमारी भी वक्त की ज़रूरत है, जो आवाम है उसकी भी वक्त की ज़रूरत है। सब ने मर जाना है, सब ने यही रह जाना है। बराए मेहरबानी जो पैसे हैं, वक्ती पैसे लगा दिए जाएं, आवाम पे लगा दिए जाएं, रोडों पे लगा दिए जाएं, इनके मसले हल हो जाएंगे। जो तकलीफ़ें हो रही हैं, परेशानियाँ हो रही हैं, वो इंशाल्लाह फिर नहीं होंगी अगर आप थोड़ी सी मेहरबानी करें। आने वाले दिनों में सर बल्दियाती इलेक्शन भी हैं, सिंध हुकूमत भी बड़े बड़े दावे कर रही है, इमरान खान भी नामजद हैं, किसको वोट देंगे? वोट तो सभी को देने हैं, जो आएगा वोट उसको देंगे। वोट देना देखो फजूल है एक किस्म से देखा जाए तो, क्योंकि जो आएगा वो अपने मसाइल बताएगा, वोट लेके चले आएगा, फिर ये मामला होते रहेंगे आपके सामने जो अभी भी है, ठीक है। वोट का मसला नहीं है, मसला हल होने का है। मसला जब तक हल नहीं होगा कोई फ़ायदा नहीं है, किसको बुलाएंगे? वोट का फजूल है, वोट देना एक फजूल है। वोट ले ले, कोई भी ले जाए,
फिर भी हमारे लिए फजूल है। जब तक मसाइल हल नहीं होंगे ना आवाम के, तो कोई भी जाएगा ठप्पा लगा के आ जाएगा, ठीक है, वो वक्ती होगा, वो परमानेंटली नहीं होगा। अशरफुल मखलूक़ात है और इंसान को तो ये चाहिए कि इंसान का ख्याल रखे, और हमारा कुरान भी यही कहता है। कुरान का जो दिबाचा है वो इंसान और इंसानियत है। अल्लाह ताला ने कुरान भेजा है आपको कि आप इंसान के काम आए और ज़रिया ले कुरान को, लेकिन यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है। आप देख लें, हमारे ये पाँचें उतर करके मैं बैंक गया हूँ ये बिल देने के लिए, और दे करके अब आया हूँ, फिर घर की तरफ रवा हूँ। बिजली का तो ये आलम है कि 8-8 घंटे नहीं आती बिजली, पता नहीं कब सही होगा। अल्लाह ताला सही करे, इंसान को इंसान बना दे, पाकिस्तान को पाकिस्तानी बना दे। आने वाले दिनों में सर इलेक्शन भी है, किस पे अब यकीन है, किसको वोट दे सकते हैं, किस पे अब यकीन रहा है आपको? मैं तो इमरान खान को दूंगा। अच्छा, 100% इमरान खान को दूंगा, और अपनी पूरी फैमिली को भी इंशाअल्लाह कहूँगा कि वो इमरान खान को दे, इसलिए कि मुझे इमरान खान से उम्मीद है इंशाअल्लाह, और हालात भी सही हो जाएंगे, ये भी उम्मीद है। सर कराची के बहुत बुरे हालात हैं, देखिए कितना क्या नाम है यहाँ पे पानी है, और जगह जगह क्या नाम है गड्ढे हैं, पूरी कराची क्या नाम है टूटी हुई है, बिल्कुल भी कोई रास्ता नहीं है, फैमिली का निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। हर जगह आप देखें क्या नाम यहाँ पे भी इतना पानी है, कुछ हद नहीं है। फारिया चौक है, गुजारिश स्कीम 35 और सिर्फ पानी को निकासी के लिए इन्होंने रोड तोड़ दिया है ताकि पानी निकल सके, और बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पे, बिल्कुल घरों से नहीं निकल सकते, रोड क्या नाम है बिल्कुल बंद हुए हैं, और सोसाइटियाँ बिल्कुल बंद हुई हैं, बहुत पानी है। सर मुझे ये बताइएगा, आने वाले दिनों में जिस तरह इलेक्शन है, इमरान खान भी 2-3 हलकों से वो जो है नामजद हुए हैं, सिंध हुकूमत के भी बड़े बड़े ऐलानात होते हैं, क्या कहना चाहेंगे, किसको वोट देने जा रहे हैं, किस पे यकीन है? सर किस पे यकीन करें, अब सब बड़े बड़े दावे करते हैं, हर कोई दावे कर रहा है, लेकिन है कि हम आपके लिए करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा, और बस दावे ही रह गए हैं, और तो कुछ भी नहीं है। बस ना कोई पब्लिक को कोई पूछ ही नहीं रहा कि क्या हालात हैं क्या नहीं है। पूरी कराची की आपको भी पता है, सबों को पता है क्या हालात है। वो टिकटॉक पे जो वीडियो आ रही है ना, वो बोलता है कि कराची का कोई ऐसा हाल है कि जो घर पहुंचे वो सिकंदर, जो ना पहुंचा वो गला के अंदर, वो वाला हाल चल रहा है ये यहाँ का। अब वो लोग बोलते हैं ना सीवी जाएंगे घूमने, तो सीवी खुद ही घूमने आई है हमारे पास, सीवी हमारे पास ही खुद ही आ गया। लेकिन बच्चों के लिए बहुत परेशानी हो गई है, स्कूल बंद पड़े में, कब मेरा कॉल किया स्कूल वालों ने, आप पॉइंट जाए तो सही, बड़े उबल रहे हैं बाकायदा। टाइम आने वाले दिनों में जिस तरह इलेक्शन है, सिंध हुकूमत के भी बड़े बड़े दावे हैं, इमरान खान साहब भी जो हैं 2 से 3 हलकों से जो है वो नामजद हैं, किस पे यकीन रहा है, अब किसको वोट देने जाएंगी? इमरान खान को वोट देंगी। हुकूमत के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? तो ये कहेंगे भाई ये सहूलत तो कम से कम करे, रात में मंगाते थे गिरे कितनी बच गए, लेकिन वो सामने नहीं गिर गया, हमारे सामने देखा वो पारा देखिए समंदर के पास खड़ेगा। जी तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कराची के इलाके गुलजार हिजरी स्कीम 33 की हमने आपको सूरत हाल दिखाई, लोगों से भी हमने बात करी, लोगों का सिर्फ यही कहना है, हुकाम बाला से सिर्फ यही दरख्वास्त है। अपने प्रोग्राम के अख्तिताम पे हम अपने चैनल की तवज्जो से यही जो है वो हुकाम बाला से मतलब इख्तितार लोगों से यही दरख्वास्त करेंगे कि गुजारा इस शहर की मुल्क की तरक्की के लिए काम किया जाए। आगे आने वाले दिनों में जिस तरह इलेक्शन भी हैं, दावे और वादों से, ऐलानात से आगे निकल कर शहर की तरक्की की तरफ काम किया जाए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने मेहरबान शहरियार से कीजिए, मेरी टीम को दीजिए इजाज़त।